नमस्ते दोस्तों, ARS स्टडी पॉइंट चैनल पे आपका स्वागत है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हम आपके लिए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लाए हैं। ये सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन में इससे संबंधित नोट्स का लिंक दिया गया है, आप देख सकते हैं। चलिए अब हम आज का अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, आरंभिक काल के लोगों को भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर किस नाम से जाना जाता है? आरंभिक काल के लोगों को भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर अखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से जाना जाता है। इसका आंसर होगा सी, अखेटक खाद्य संग्राहक। ये लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे, कभी भोजन की तलाश में तो कभी पानी की तलाश में। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंभिक काल में औजार किससे बनाए जाते थे? और आरंभिक काल में औजार पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों से बनाए जाते थे। इसका आंसर होगा ए, पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों से बनाए जाते थे। आरंभिक काल के औजारों को सल्क, ब्लेड इत्यादि नामों से जाना जाता है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ लोग पत्थरों से औजार बनाते थे उन स्थानों को क्या कहा जाता है? जहाँ लोग पत्थरों से औजार बनाते थे उन स्थानों को उद्योग स्थल कहा जाता है। इसका आंसर होगा बी, उद्योग स्थल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आग की खोज किस काल में हुई? आग की खोज पूरा पसाड़ काल में हुई। इसका आंसर होगा ए, आग की खोज पूरा पसाड़ काल में हुई। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंभिक काल के राख के अवशेष कहाँ से मिला है? आरंभिक काल के राख के अवशेष कुरनूल गुफा से मिला है। इसका आंसर होगा ए, कुरनूल गुफा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ औजार, बर्तन और इमारतें जैसी अवशेष मिलते हैं उस स्थल को क्या कहते हैं? जहाँ औजार, बर्तन और इमारतें जैसी अवशेष मिलते हैं उस स्थल को पुरास्थल कहा जाता है। इसका आंसर होगा डी, पुरास्थल। औजार, बर्तन और इमारतें जैसे अवशेषों का अध्ययन करने वालों को पुरातत्वविद कहा जाता है। औजार, बर्तन और इमारतें जैसे अवशेषों का अध्ययन करने वालों को पुरातत्वविद कहा जाता है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरंभिक काल को क्या कहते हैं? आरंभिक काल को पूरा पसाड़ काल कहते हैं। इसका आंसर होगा ए, आरंभिक काल को पूरा पसाड़ काल कहते हैं। इसका आंसर होगा ए, पूरा पसाड़ काल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरा पसाड़ काल की अवधि क्या थी? पूरा पसाड़ काल की अवधि 20 लाख से 12,000 ईसा पूर्व तक थी। पूरा पसाड़ काल की अवधि 20 लाख से 12,000 ईसा पूर्व तक थी। इसका आंसर होगा बी, पूरा पसाड़ काल आज तक की काल में सबसे लंबी काल है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे कौन सा काल कहा जाता है? जिस काल में हमें पर्यावरणीय बदलाव मिलते हैं उसे मध्य पसाड़ काल कहा जाता है। इसका आंसर होगा ए, मध्य पसाड़ काल। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य पसाड़ काल में बहुत छोटे छोटे औजार होते थे, उन्हें क्या कहा जाता है? मध्य पसाड़ काल में बहुत छोटे छोटे औजार होते थे, उन्हें माइक्रोलिथ और लघु पसाड़ कहा जाता है। उन्हें माइक्रोलिथ और लघु पसाड़ कहा जाता है। इसका आंसर होगा सी, ए और बी दोनों। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य पसाड़ काल की अवधि क्या थी? मध्य पसाड़ काल की अवधि 12,000 से 1,000 ईसा पूर्व तक थी। मध्य पसाड़ काल की अवधि 12,000 से 10,000 ईसा पूर्व तक थी। इसका आंसर होगा ए, मध्य पसाड़ काल की अवधि 12,000 से 10,000 ईसा पूर्व तक थी। इसका आंसर होगा ए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, पशुपालन की शुरुआत किस काल में हुई?
पशुपालन की शुरुआत पूरा पाषाण काल में हुई। इसका आंसर होगा ए। सॉरी दोस्तों, पशुपालन की शुरुआत मध्य पाषाण काल में हुई। इसका आंसर होगा बी। पशुपालन की शुरुआत मध्य पाषाण काल में हुई। इसका आंसर होगा बी। हालांकि विधिवत रूप से पशुपालन की शुरुआत नवपाषाण काल में हुई। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवपाषाण काल की शुरुआत कब हुई? नवपाषाण काल की शुरुआत 10,000 ईसा पूर्व हुई। इसका आंसर होगा डी, 10,000 ईसा पूर्व। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुतुरमुर्ग के अंडों का अवशेष कहाँ से मिले हैं? शुतुरमुर्ग के अंडों का अवशेष महाराष्ट्र के पटने स्थल से मिले हैं। साथ ही यहाँ से शुतुरमुर्ग के अंडों के कुछ छिलकों पर चित्रकारी का भी प्रमाण मिला है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, शुतुरमुर्ग के अंडों से क्या बनाए जाते थे? आरंभिक काल में शुतुरमुर्ग के अंडों से मनके बनाए जाते थे। इसका आंसर होगा सी, मनके। आरंभिक काल में शुतुरमुर्ग के अंडों से मनके बनाए जाते थे। थैंक यू गाइज। अगर वीडियो में कुछ गलती हुई होगी तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।